हाय एवरीवन। आज हम यूपीएससी सीसेट 2022 का ये क्वेश्चन और सोल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है? देयर आर 9 कप्स प्लेस्ड ऑन अ टेबल अरेंज्ड इन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आउट ऑफ विच 6 कप्स कंटेन कॉफी एंड 3 कंटेन्स टी। मतलब 9 कप्स को, जिसमें से 6 कप कॉफी के हैं और 3 कप चाय के हैं, उनको किसी टेबल पर अरेंज किया गया है इन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, है ना, इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स में। तो हमें क्या बताना है? इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज्ड सो दैट ईच रो शुड कंटेन एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफी। मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी होंगी जिसमें हर रो में कम से कम एक कॉफी होगी। ओके, तो देख लेते हैं कि कितनी अरेंजमेंट्स होंगी जिसमें हर रो में कम से कम एक कॉफी होगी। तो हमें क्या है, क्वेश्चन बनाने वाले ने 6 कप तो कॉफी के दिए हैं और 3 कप दिए हैं चाय के, है ना। इसलिए मैंने 6 बार सी लिख दिया और 3 बार टी, है ना। तो अगर इन 9 कप्स को मैं इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में अरेंज करना चाहूं तो मैं कैसे अरेंज कर पाऊंगा, है ना। अगर इन 9 कप्स को इक्वल नंबर ऑफ रोज या इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में अरेंज करेंगे तो इस प्रकार से अरेंज कर सकेंगे, है ना, 3 कॉलम और 3 रोज में। ओके, सो टेबल पे अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखेगा। तो अगर मैं इन 9 कप्स को यहाँ पे फिल करके देखूं एक बार के लिए, लेट से कि हमने इस प्रकार से फिल कर दिया, कॉफी कॉफी टी, टी टी कॉफी एंड कॉफी टी कॉफी, है ना। तो मैंने एक बार के लिए इन 9 कप्स को ऐसे अरेंज कर दिया। तो टेबल पे अरेंजमेंट कुछ ऐसी दिखनी चाहिए हमको, ठीक है। ओके, सो एक चीज नोटिस करने वाली है, क्या चीज, कि जब भी मैं रैंडमली इनको अरेंज करूंगा कैसे भी, तो 3 में से 2 रोज में 2 कॉफी तो आएंगी। यहाँ पे फर्स्ट रो में 2 कॉफी आई हुई है और थर्ड रो में भी 2 कॉफी आई हुई है। तो इन 9 कप्स को कैसे भी रखोगे, है ना, इन 9 कप्स को कैसे भी रखोगे तो 3 में से 2 रोज में तो 2 कॉफी आएंगी, है ना। अगर 3 में से 2 रोज में 2 कॉफी आनी है तो क्यों ना 3 रोज में से 2 में 2 कॉफी पहले ही भरते हैं, है ना। तो हमने क्या की, इन 6 में से 4 कॉफी उठा ली और यहाँ पे फिल कर दी 2 रोज में। लेट से कि यहाँ हमने फिल कर दी हैं 2 कॉफियां, है ना। ओके, बट क्वेश्चन में हमें कौन सी अरेंजमेंट चाहिए है? हमें वो अरेंजमेंट चाहिए थी जिसमें हर रो में कम से कम एक कॉफी तो हुई हो, है ना। तो हमने फर्स्ट और सेकंड रो में तो एक कॉफी डाल ही दी, है ना। अब इन अरेंजमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें थर्ड रो में भी एक कॉफी डालनी होगी, क्योंकि हमें वो अरेंजमेंट्स चाहिए हैं जिनमें हर रो में कम से कम एक कॉफी हो। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक कॉफी और उठा लेंगे और यहाँ पे फिल कर देंगे। तो हमारा कंस्ट्रेंट जो है वो फिल हो चुका है कि हर रो में कम से कम एक कॉफी होनी चाहिए। तो अब हमारे पास बची 3 तो चाय और 1 कॉफी का कप। ओके, एंड प्लेसेस भी बचे 4। तो इन 4 कप्स को हमें इन 4 प्लेसेस पे फिल करके देखना है कि कितने तरीके से फिल कर सकते हैं या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगी। ओके, अब देखो हमारे पास कॉफी का कप तो 1 है और चाय के कप 3 है ना। तो केस फर्स्ट के लिए मैं ऐसे मान लेता हूं कि दोनों चाय के कप जो है वो एक साथ एक रो में फिल किए गए, है ना। तो केस फर्स्ट में मान रहा हूं कि दोनों चाय के कप एक साथ हों, 2 चाय के कप एक साथ हों। तो यहाँ पे 2 चाय के कप फिल कर दिए, इनको मैं अलग कलर से फिल कर देता हूँ, है ना। 2 चाय के कप एक साथ फिल कर दिए एंड लेट से कि तीसरा कप यहाँ पे फिल कर दिया और कॉफी यहाँ पे फिल कर दी, है ना। तो ये एक हमारी रिक्वायर्ड अरेंजमेंट आ गई कि हर रो में कम से कम एक कॉफी तो हो ही हो। आप कौन सी भी रो को उठा के देखेंगे एक कॉफी तो मिलेगी। बट ये अरेंजमेंट क्या है, ये एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है ना। ये वन ऑफ द अरेंजमेंट्स है हमारी टोटल अरेंजमेंट्स में से। अभी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, हमें चाहिए टोटल अरेंजमेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको रीअरेंज करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करनी पड़ेगी इनकी टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज। ओके, सो फर्स्ट रो में 3 कॉफियां हैं, तो 3 कॉफी कितने तरीके से अरेंज की जा सकती है? एक तरीके से, है ना, ऐसे की ऐसे लिख देंगे, है ना। तो 3 सेम कॉफी एक तरीके से अरेंज की जा सकती है।
सेकंड रो में 2 कॉफी है एंड 1 टी है, तो ये कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल से। ठीक है, तो ये 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कैसे आया है, इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ओके, तो सेकंड रोज में जो कप्स है उनको 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ऐसे ही सेम थर्ड रो में जो कप्स हैं उनको भी 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट रो के कप्स को एक तरीके से, सेकंड रो के कप्स को 3 तरीके से, थर्ड रो के कप्स को 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये तो अब कप्स को अरेंज कर दिया, अब ये रोज ऊपर नीचे भी तो हो सकती थी ना। क्या पता ये सी सेकंड रो में होता, क्या पता ये थर्ड रो में होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन रोज को भी अरेंज करना पड़ेगा। ओके, तो अब देख लेते हैं कि फर्स्ट रो में 3 कॉफी है, सेकंड रो में 2 कॉफी 1 टी है, थर्ड रो में 2 चाय है 1 कॉफी है। मतलब तीनों रोज में जो है वो कप्स अलग अलग हैं, है ना। तो क्योंकि तीनों रोज डिफरेंट हैं इसलिए तीनों रोज को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल तरीके से, है ना। तो ये जो हो गए हमारे केस फर्स्ट के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो गए। तो ये कितने हो गए? 3 into 3 9 into 6 which is 54। सो फर्स्ट केस क्या था, जब दोनों चाय एक साथ रखे जाएं, उसके लिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे आए हैं 54। ओके, सो ये तो हमने जब दोनों चाय के कप्स को एक साथ रखा तो 54 अरेंजमेंट्स आए। अब ऐसा भी तो हो सकता था ना कि दोनों चाय के कप्स एक साथ ना रख के अलग अलग रोज में रखे होते हैं ना, है ना। अगर एक साथ नहीं रखेंगे तो यहाँ पे कॉफी भरनी पड़ेगी और यहाँ पे चाय भरनी पड़ेगी, है ना। सो ये एक पॉसिबल अरेंजमेंट और हो गया हमारे लिए इन 9 कप्स को रखने का। ओके, सो वही बात, ये तो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, हमें चाहिए है इस केस में टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जब जो बाकी बचे हुए 4 कप्स में से जो कॉफी जो चाय है वो अलग अलग जगह पे रखी हो। ओके, सो ऐसे ही हमें फिर इनको भी अरेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रो को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट रो में जो कप्स हैं उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 3 तरीके से। सेकंड रो में जो कप्स हैं उनको भी 3 तरीके से, एंड थर्ड रो में जो कप्स हैं उनको भी 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट रो के कप्स को 3 तरीके से, सेकंड रो के कप्स को 3 तरीके से और थर्ड रो के कप्स को भी 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब ये तो हमने इन कप्स को अरेंज कर दिया, अब हमें रोज को भी तो अरेंज करना पड़ेगा ना, है ना। रोज को भी अरेंज करना पड़ेगा, बट एक चीज देखने की है कि तीनों रोज में जो है वो 2-2 कॉफी 1 टी, 2 कॉफी 1 टी, 2 कॉफी 1 टी है। तो इनको अरेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि तीनों रोज में जो है वो कॉफीज और टी तो सेम ही है, तो ये आपस में परम्यूट हो गए, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस वैसे ही दे देंगी। तो इस केस में रोज को अरेंज करने का कोई फायदा नहीं है। सो इस केस में टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? 3 into 3 into 3 which is 27। इसका मतलब केस 2 में जो है वो टोटल नंबर ऑफ 27 वेज आए हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? केस 1 प्लस केस 2 के टोटल नंबर ऑफ वेज। सो ये हो गए 81। इसका मतलब अगर 6 कॉफी के कप और 3 चाय के कपों को इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में अरेंज करें सच दैट ईच रो शुड कंटेन एटलीस्ट 1 कॉफी, तो 81 पॉसिबल वेज होंगे, हेंस ऑप्शन डी विल बी ट्रू। सो अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।